नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बात करेंगे G20 की, जिसकी आयोजन जो है भारत कर रहा है। भारत की मेजबानी में इस बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, भारत पहुंचे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। कल G20 सम्मेलन में शामिल होंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति भारत पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर देखिए भव्य स्वागत किया गया है। वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भारत हमेशा से देता आया है और ऐसे में भारत पहुंचे हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जिनका भव्य स्वागत किया गया है। तो देखिए दिल्ली स्वागत के लिए तैयार है और तमाम खास मेहमान जो हैं वो अमूमन पहुंच चुके हैं और इस बार भारत मेजबानी कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की। पिछले साल इसका आयोजन देखिए बाली में किया गया था, जिसके बाद भारत को इसकी कमान दी गई थी। हर साल अलग अलग जगह पर G20 का आयोजन किया जाता है। अगले साल ब्राजील में किया जाएगा, लेकिन इन सबके बीच भारत पूरी तरह से तैयार है। राजधानी दिल्ली को भव्य तरीके से सजाया गया है और इसके साथ ही अगर बात कर ले मंडपम की, जो कि प्रगति मैदान पर है, आयोजन स्थल भारत मंडपम, उसमें आप देखिए कि तमाम तरह से कल्चरल कॉरिडोर जो बनाया गया है, उसमें विभिन्न देशों की विविधताएं, वहां की झांकियां जो है, वहां की झलक जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ताकि विदेशी मेहमान जो भारत आ रहे हैं उन्हें भारत भी अपने देश जैसा लगे। तो मेहमानों का जो स्वागत है वो किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर G20 से जुड़ी हुई। G20 के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों को न्योता दिया गया है। डिनर के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को न्योता भेजा गया है। पूर्व पीएम HD देवगौड़ा को भी न्योता दिया गया है। तो देखिए इस खास आयोजन के लिए, जहां एक तरफ G20 के जो सदस्य देश हैं वो आ रहे हैं, इसके साथ ही 9 अन्य देशों को बुलाया गया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें भाग ले रही हैं और इस बीच भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है। पूर्व पीएम HD देवगौड़ा को न्योता भेजा गया है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी न्योता भेजा गया है। G20 के लिए पूर्व प्रधानमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। डिनर के लिए देखिए ये न्योता दिया गया है और इसके साथ ही कई मुख्यमंत्रियों को भी ये न्योता जो है वो दिया गया है, जिसमें ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है और उन्होंने कहा था कि वो इसमें शामिल होंगी। ये भव्य आयोजन जो हो रहा है भारत में, इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और यहाँ पर देखिए तमाम राजनीतिक दल भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जब बात आती है कि भारत मजबूत भारत है, सशक्त भारत है, आधुनिक भारत है, तो हर कोई मिलकर सामने आता है और दिखाता है कि भारत कितना मजबूत है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। यहाँ पर आप समझिए कि किस तरह से जो वसुधैव कुटुंबकम मंत्र है भारत का, उस पर काम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए इस चीज का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम के जरिए पूरे विश्व को हम आगे लेकर जाएंगे, एक साथ लेकर चलेंगे, एक परिवार के तौर पर इसको आगे बढ़ाएंगे। इसी
जी देखिए, वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है और ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपको हम देते हैं कि आखिर कौन से नेता कहां पर ठहरने वाले हैं, यह भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आईटीसी मौर्या में ठहरेंगे राजधानी दिल्ली में, और भारत आने का वक्त उनका है 6:55 पर शाम को वो भारत आएंगे। वहीं ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक होटल शांग्रीला में ठहरेंगे, भारत आएंगे वो दोपहर 1:40 पर। भारतीय मूल के हैं ये। वहीं कनाडा की बात कर लें तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द ललित होटल में ठहरेंगे राजधानी दिल्ली में। पूरे इंतजाम किए गए हैं। शाम 7 बजे कनाडा के पीएम भारत पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की बात कर लें तो वो दोपहर 12:35 पर पहुंचेंगे भारत। वहीं अगर हम बात कर लें अन्य प्रधानमंत्रियों की, राष्ट्र अध्यक्षों की, तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा द ललित होटल में ठहरे हैं और दोपहर 2:15 पर वो भारत पहुंच जाएंगे। भव्य स्वागत देखिए किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज इंपीरियल होटल में ठहरे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें द कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की, तो ओबरॉय होटल में उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। गुरुग्राम के होटल में व्यवस्थाएं उनके लिए की गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रसीप तैयप एर्दोगन की अगर हम बात कर लें तो ओबरॉय होटल में उन्हें ठहराया गया है। यानी भारत दिखाना चाहता है कि जब बात आती है इंतजामों की तो भारत किसी चीज में पीछे नहीं रहता है। चीनी पीएम को होटल ताज पैलेस में ठहराया गया है। वहीं आगे बढ़े अगर इस सिलसिले में तो ब्राजील का जो प्रतिनिधि मंडल आ रहा है होटल ताज पैलेस में, उसके ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। भव्य आयोजन हो रहा है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। इंडोनेशिया के जो प्रतिनिधि मंडल होंगे उन्हें इंपीरियल होटल में ठहराया जाएगा। राजधानी दिल्ली में इंपीरियल होटल है जहां पर व्यवस्थाएं उनके लिए की गई हैं। ओमान के प्रतिनिधि मंडल की बात कर लें तो लोधी होटल में उनकी व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। तो कौन सा नेता कहां ठहरेगा, तमाम जानकारियां आपको दी जा रही हैं। बांग्लादेश की बात कर लें तो ग्रैंड हयात होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। गुरुग्राम में ये होटल है जहां पर इंतजाम किए गए हैं। इटली की बात कर लें तो वहां का प्रतिनिधिमंडल जो है हयात रेजिडेंसी में ठहरने वाला है। तो जिस तरह हम जिक्र करें तमाम इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। सऊदी अरब का जो प्रतिनिधिमंडल आएगा उसे लीला होटल में रुकना है। इंतजाम जो है वहां पर किए गए हैं। तो लगातार आपको ये बताया जा रहा है कि आखिर कौन सा नेता जो है कहां रुकेगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत कर रहा है और ये दिखाना चाहते हैं कि अतिथि देवो भव। जो भी विदेशी मेहमान हमारे देश भारत आ रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, वो ये जान जाएंगे कि भारत अपनी संस्कृति, अपनी समृद्धि, अपनी विविधता के लिए सिर्फ यूं ही प्रख्यात नहीं है, बल्कि जब बात इस बात को चरितार्थ करने की आती है तो भारत उसमें भी पीछे नहीं रहता है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर, आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। शाम करीब 6:55 पर दिल्ली पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। कल से G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आज से 3 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा है। वो शाम को एयरफोर्स 1 से दिल्ली आएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद बाइडेन पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद 9 से 10 सितंबर को बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। बाइडेन को दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में ठहराया जाएगा। बाइडेन की सुरक्षा के लिए अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम 3 दिन पहले ही भारत पहुंच चुकी है। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडोज के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पर निकलने वाला सबसे बड़ा काफिला भी उनका ही होगा, जिसमें लगभग 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक बाइडेन के लिए दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट को भारत लाया गया है। तो देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ओर से ये ट्वीट भी किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो भारत आ रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आ रहे हैं। हालांकि देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है जिसमें वो कहते हैं कि हर बार जब हम मुलाकात करते हैं तो हम कुछ बेहतर कर पाते हैं।
देखिए आर्थिक चुनौतियां क्या हैं और आर्थिक तौर पर देशों को मजबूत कैसे बनाना है, ये तमाम चर्चा के विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही देखिए कई सारे मुद्दे ऐसे भी हैं, जैसे G20 के विस्तार को लेकर भी बात कही जा रही है। G20 सदस्य देशों के अलावा 9 अन्य देश भी ऐसे हैं जिन्हें इनवाइट किया गया है G20 के लिए। वहीं इस बीच G20 से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत नहीं आएंगे स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज। कोरोना संक्रमित होने के कारण उनका ये दौरा रद्द हो गया है। आज रात भारत पहुंचने वाले थे पेड्रो सांचेज। G20 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज रात भारत पहुंचने वाले थे पेड्रो सांचेज, लेकिन कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के कारण उनका ये दौरा रद्द हो गया है। G20 से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। भारत नहीं आ रहे हैं स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दिल्ली में G20 को लेकर सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। 35 किलोमीटर के दायरे में हजारों सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। फेस रिकॉग्निशन कैमरे का इस्तेमाल यहां पर देखिए किया जा रहा है। दिल्ली में G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। 80 के दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब 2 दिनों तक दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों के नेता एक छत के नीचे होंगे, और ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिल्ली के 35 किलोमीटर के इंच इलाके में एक साथ 50,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। G20 जैसी हाई लेवल मीटिंग को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडोज को तैनात किया गया है। गगनचुंबी इमारतों पर एंटी एयरक्राफ्ट गनें मुस्तैद की गई हैं। हर हरकत पर नजर रखने के लिए 40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। और इतना ही नहीं, ये कैमरे आधुनिक हैं, यानी फेस रिकॉग्निशन कैमरे इसमें हैं। ये उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। फेस रिकॉग्निशन कैमरा यानी जो चेहरा देखकर व्यक्ति की जानकारी दे देगा कि व्यक्ति कौन है, कहां से आया है, तमाम जानकारियां दे देगा। वो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बेहद खास मौका है, बड़ा मौका है भारत के पास। और भारत ये दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा कि भारत को आखिर क्यों विश्व गुरु कहा जा रहा है और क्यों लगातार इकोनॉमिक रिफॉर्म पर भारत आगे बढ़ रहा है। टॉप 5 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड से टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड की तरफ बढ़ते विश्व गुरु भारत की तस्वीर। और देखिए ये है वो मंडपम जिसे तैयार किया गया है, आयोजन स्थल। G20 शिखर सम्मेलन का ये आयोजन स्थल है, जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि तमाम इंतजाम जो हैं वो तो किए गए हैं ठहरने के लिए, लेकिन ये वो जगह है, यानी ये है वो मंडपम जहां पर तमाम राष्ट्राध्यक्ष, तमाम प्रतिनिधि जो हैं, प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहां पर बैठेगा और चर्चा करेगा उन तमाम मुद्दों की जिन्हें टेबल पर रखा जाएगा और जिन पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल देखिए आयोजन होता है G20 का, इस बार खास इसलिए है क्योंकि ये इंतजाम भारत की मेजबानी के अंतर्गत किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े हैं। 10 सितंबर तक दिल्ली मेट्रो सेवा में बदलाव किया गया है। सुबह 4 बजे खुलेंगे मेट्रो स्टेशन, सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे में चलेगी मेट्रो। 6 बजे के बाद सामान्य तौर पर मेट्रो का जो रूट है वो वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट को बैन कर दिया गया है, यानी जो भी मेट्रो यहां से होकर गुजरेगी वो इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। सुरक्षा के एहतियात सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को बंद रखा गया है।
एग्जिट और एंट्री को यहां पर बैन किया गया है। सुबह 4 बजे देखिए मेट्रो स्टेशन खुलेंगे और सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो चलेगी। भव्य आयोजन है, इसलिए कुछ बदलाव जो हैं वो जरूर किए जा रहे हैं। सितंबर तक दिल्ली मेट्रो सेवा में बदलाव जो है वो रहेगा। सुबह 4 बजे मेट्रो स्टेशंस को खोला जाएगा। सुबह 6 बजे तक हर आधे घंटे में मेट्रो चलेगी। 6 बजे के बाद सामान्य तौर पर चलेगी मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बैन रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतजाम है। लॉ एंड ऑर्डर का पर्याप्त, मजबूत, रणनीतिक और स्मार्ट इंतजाम है। सभी चीजों का आकलन करके इंतजाम किया गया है। दिल्ली पुलिस का मजबूत सुरक्षा इंतज़ाम है और लॉ एंड ऑर्डर का भी पैन दिल्ली हर थाना क्षेत्र में मैं कहूँगा कि एक पर्याप्त, मजबूत और स्ट्रैटेजिक और स्मार्ट इंतज़ाम लगा हुआ है। और चूँकि G20 का इंटरनेशनल भी रैमिफिकेशन है और नेशनल भी, तो इस सब का आकलन करके चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, चाहे अंदर के पिकेट्स हो, चाहे वो कम्युनली सेंसिटिव इलाका हो, या कोई ऐसी जगह, आइकॉनिक जगह हो जहाँ की किसी तरह का प्रोटेस्ट, धरना या स्लोगनरिंग की पॉसिबिलिटी, उन सब जगह पर इंतज़ाम है। और इसके अलावा पुलिस की वैसी तैयारी भी है स्ट्रेटेजिक। अगर मान लिया कहीं कोई बात होने सी दिखती है तो तुरंत हम पहुँचकर उसे कंटेन करेंगे।